मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर रेवार पुनः आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ स्पेशल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के को पढ़ने के पहले हम लोग कुछ उसके पहले का चीज को देख लेते हैं। जैसे अभी तक में हम लोग जो भी नंबर्स पढ़े हैं, या एक बात तो खैर तय है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, एक प्रकार का नंबर होगा। तो अब तक में हम लोग जितने भी नंबर्स के बारे में पढ़े हैं वह सब रियल नंबर था, अर्थात वास्तविक संख्याएं थी। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि इरियल है या फिर अवास्तविक है, जिसे हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ये नंबर होता क्या है या इस नंबर का जरूरत क्यों पड़ा, आइए सबसे पहले हम उसके बारे में देखते हैं। जैसे इस चीजों को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान के मैं अगर आपसे पूछूं कि 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 4 का वर्गमूल क्या है, तो आप बताइएगा या तो +2 होता है या -2 होता है, क्योंकि इसको भी अगर 2 बार गुना करेंगे तो 4 आएगा। इसको भी अगर -2 को भी अगर -2 × -2 करेंगे तो 4 आएगा। अगर मैं 9 का बात करूं, 9 का स्क्वायर रूट, तो भी आप बताइएगा कि इसके 2 स्क्वायर रूट होते हैं, +3 और -3। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि -4 का स्क्वायर रूट बताइए, -4 का स्क्वायर रूट, तो क्या कोई नंबर ऐसा आपको याद आ रहा है कि जिसको अगर 2 बार गुना करेंगे तो -4 आएगा? तो संभवतः ये ऐसा कोई भी वास्तविक संख्या है तो संभव नहीं है। लेकिन चूंकि संख्या अस्तित्व में है तो कुछ तो इसका स्क्वायर रूट होगा। इन्हीं सारे संख्याओं को हम लोग इमेजिनरी नंबर के रूप में इंडिकेट करते हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा टर्म को इंट्रोड्यूस किए हैं, वो है आई। ठीक है। आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आई इज इक्वल टू √(-1)। आप जो भी समझिए, ये आई जो है ये इसको हम लोग आयोटा पढ़ते हैं। ठीक है। तो अब जरा देखिए, ये जो -4 है, √(-4), अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √(4) × -1। ठीक है। और अब -1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, आई स्क्वायर, राइट। और जब ये हम लोग लिख सकते हैं तो अब मेरे पास आया 4i²। अब इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो 4 का तो +-2 और ये i² का i। ये जो i है ये शो करता है कि ये इमेजिनरी नंबर है। अर्थात हम लोग आज एक और नंबर के बारे में पढ़े जो कि क्या है भाई, इमेजिनरी नंबर। जहां भी i आ जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। ठीक है। तो ये हो गया रियल नंबर और ये हो गया इमेजिनरी नंबर। जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला देते हैं, उसको मतलब मिश्रित कर देते हैं, तो हम लोगों का बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात सम्मिश्र संख्या। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सम्मिश्र संख्या क्या होता है, सम्मिश्र संख्या रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कलेक्शन है या फिर कॉम्बिनेशन है। जैसे मान के चलिए कि रियल ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किस द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जेड के द्वारा। और जेड बराबर हम लोग लिखते हैं a + ib, ये इसका मानक रूप होता है। या फिर इसी को हम लोग लिखते हैं x + iy। जहां ये जिसमें i है उसको तो हम बता चुके हैं कि ये इमेजिनरी नंबर है, और जिसमें i नहीं होता है वो रियल नंबर है।
तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का दो पार्ट होता है, दो पार्ट। पहला पार्ट को हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट, रियल पार्ट। और जो दूसरा पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। रियल पार्ट को, जो रियल पार्ट है अर्थात x, इसको हम इस प्रकार में लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अर्थात या तो आप x बोल लीजिए या फिर a बोल लीजिए, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू, आप इसको या तो b बोल लीजिए या फिर y बोल लीजिए। कोई दिक्कत? आइए हम लोग इसके परिभाषा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इसका डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। डेफिनेशन जो हम लोग इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, ठीक है, हिंदी मीडियम में हम इसको समझा ही रहे हैं, तो जो भी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के दोनों बच्चे हैं तो उन सब के लिए ये मतलब कॉमन चीज है। तो डेफिनेशन है ए नंबर ऑफ द फॉर्म a plus ib where a and b are real number is defined to be a complex number। अर्थात अगर कोई नंबर इस फॉर्म में रहे a प्लस आई बी, या इसी को हम लोग लिखते हैं x प्लस आई वाई, अगर इस फॉर्मेट में रहे तो उन सारे नंबर्स को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में जानते हैं। हाँ, एक बात और है, ये जो a और b यानी ये जो कॉफिशिएंट होगा ये दोनों रियल होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एज ए एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम बोल दिए 5 प्लस 2i, 5 प्लस 2i, ये जो नंबर है ये हम लोग इसको अगर कंपेयर करें तो ये किस फॉर्मेट में है, a प्लस आई बी के फॉर्मेट में है, जहां ये a जो है अर्थात जिसमें i नहीं है वो इसके रियल पार्ट को डिनोट करता है, और जिसमें ये जो i का जो कोफिशिएंट है अर्थात जो b है ये इसके इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये जो है मेरा 5 जो है ये रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, अर्थात हम लोग इसको लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अर्थात a अर्थात 5, अर्थात जिसमें कि i नहीं है। और अगर जिसमें i है उसको लोग क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, अर्थात जिसमें i लगा हुआ है, i का जो कोफिशिएंट है या i का जो गुणांक है अर्थात p, और यहाँ i का गुणांक क्या है 2। तो इस प्रकार हम लोग देखें, ऐसा ढेर सारे एग्जांपल्स हम लोग देंगे जहां की अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके दो पार्ट होंगे, एक होगा रियल पार्ट और एक होगा इमेजिनरी पार्ट। अगर देखिए, अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं 3 प्लस 2i, तो यहां मेरा रियल पार्ट क्या हो गया, ये हो गया 3, अर्थात a का जो वैल्यू हो गया वो 3 हो गया और b का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। तो डेफिनेशन यही बात कहता है कि ए नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी, अगर a प्लस आई बी के फॉर्मेट में रहे वेयर a एंड b, अर्थात a अर्थात ये 3 और ये 2, ये दोनों क्या है रियल नंबर्स है, इज डिफाइंड टू बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में ट्रीट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर मानते हैं। इक्वालिटी के बारे में समझे, समानता के बारे में अगर आप समझिए, तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि a का वैल्यू क्या है तो आप बोलिएगा a का वैल्यू है 3, अर्थात रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 3, एंड इमेजिनरी पार्ट मतलब ये जो b का वैल्यू है वो हो गया मेरा 2। कोई दिक्कत? मैं और भी एग्जांपल्स के बारे में अगर मैं चर्चा करूं, अगर ये लिख दो 5 माइनस 2i, 5 माइनस 2i, तो यहां भी हम लोग का जो रियल पार्ट है अर्थात अगर a का वैल्यू पूछे तो क्या हो गया भाई, ये 5 हो गया। अगर b का वैल्यू पूछे अर्थात यहां आप 2 नहीं बल्कि पूरा का पूरा हम लोग लिखेंगे, b का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, b का वैल्यू हो जाएगा -2। तो इस प्रकार हम लोग इक्वल करके दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मतलब समान रूप से अगर देखें
तो वहां से हम लोग उसके रियल पार्ट्स, उसके इमेजिनरी पार्ट्स, दोनों पार्ट्स को देख सकते हैं और कंपेयर करके ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए सीख गए। ठीक है, अब हम लोग ये आई के पावर को देखेंगे। ठीक है, आई के बारे में पहले जान चुके हैं। आई क्या है भाई, इसको हम लोग आयोटा पढ़ते हैं और इसका वैल्यू हम लोग जान रहे थे। आई इज इक्वल टू होता है रूट अंडर -1। दूसरे शब्दों में अगर इसका हम लोग स्क्वायर कर दें अर्थात आई स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा अर्थात -1। अगर इसको बार और स्क्वायर कर दें, सॉरी अगर इसको एक बार और आई से गुना कर दें, ये क्या जाएगा आई क्यूब, इधर भी आई से गुना करना पड़ेगा अर्थात ये हो जाएगा -i। इसको अगर और आई से गुना कर दें, ये हो जाएगा आई पे पावर 4। और इसको अगर एक बार और आई से गुना करेंगे अर्थात आई स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर अर्थात 1। इसको अगर आई से गुना कर दें आई पे पावर 5 अर्थात फिर हम लोग का ये वैल्यू है रूट अंडर -1। फिर अगर इसको एक बार और आई से गुना कर दें अर्थात आई पे पावर 6 का वैल्यू, ये फिर -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, अर्थात ये इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, फिर अगर आई से बार और गुना कर दें अर्थात आई पे पावर 9, आई पे पावर 10, आई पे पावर 11, आई पे पावर 12 अर्थात ये आई है। अब देखिए, चूंकि ये इतना बताने का मतलब सिर्फ इतना है, जब भी आपको आई का कुछ भी वैल्यू पूछा जाए, आई पे अगर कुछ भी पावर रख दें, उसका अगर वैल्यू पूछा जाए तो उसके दो तरीके हैं, दो तरीके से हम लोग निकालेंगे। ये शॉर्टकट जानने के लिए एक बात याद रखिए कि अगर आई पे पावर 4 का कोई गुणज है, ठीक है, तो उसका हमेशा वैल्यू क्या होना है, 1 होना है। और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1 होना है। आई पे पावर क्यू का वैल्यू कितना होना है, -i होना है। और आई का तो वैल्यू जान ही रहे रूट अंडर -1 होना है। अब जरा देखिए इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, ये हम लोग सीखे क्यों, एक बार उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि अगर अभी मैं बोल दूं आई का वैल्यू 15 होगा, बताइए मान क्या है, आई की पावर 15, तो फटाक से आप दो चीजें कर सकते हैं। या तो आप इसको ऐसा इस अगर फॉर्मेट में लिखना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इस पे पावर 7 दे दिए, इसका मतलब 14 तो हो गया और एक आई है, अर्थात ये हो गया आई की पावर 15। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है भाई, आई स्क्वायर का वैल्यू है -1 इंटू आई। अब आप देखिए -1 पे पावर ऑड है, अर्थात इसका वैल्यू हो गया -1 इंटू आई, अर्थात इसका आंसर हो गया -i। ये एक तरीका हो गया। या दूसरे शब्दों में आप इसको इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं, हम उसको पहले 4 के फैक्टर के रूप में लिख देते हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आई की पावर 12 और आई की पावर 3। ये 12 इसलिए लिखे क्योंकि ये 4 का फैक्टर के रूप में लिख लिए। और इसका वैल्यू कितना होता है भाई, इसका वैल्यू होता है 1 और आई का वैल्यू होता है -i, अर्थात आंसर क्या हो गया -i। यानी कि आई का जो भी अगर वैल्यू अगर आपसे पूछें तो आपके पास दो तरीके हैं याद आ जाने के लिए। जैसे मान लीजिए मैं अभी बोल दूं आई पे पावर 1500 का वैल्यू बताइए, आई पे पावर 1500। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इसको स्क्वायर के रूप में लिख लीजिए, आई स्क्वायर पे पावर कितना हो जाएगा भाई, 1500 है तो ये 750 और इसका वैल्यू कितना होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और -1 पे पावर इवन है, अर्थात इसका आंसर क्या होना है 1 हो जाएगा। अब इसको दूसरे शब्दों में अगर कहें दूसरे तरीके से, आई पे पावर अगर 1500 है तो इसको 4 के फैक्टर के रूप में लिख लीजिए, अर्थात आई पे पावर 4 इंटू ये कितना जाएगा 375 और इसका वैल्यू 1, तो 1 पे पावर समथिंग इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग आई के अलग अलग पावर्स को सॉल्व करने के लिए देखें। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल्स और ले लीजिए, आई पे पावर 355 ले लीजिए, आई पे पावर 355। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो क्या क्या लिख सकते हैं पहले वो देख लीजिए।
अगर इसको पहले केस में करें तो आई स्क्वायर लिखिए, और आई स्क्वायर जब इसको किए तो देखिए कि इसके नजदीक कौन सा संख्या है, 2 से इसको भाग दीजिए तो 17, 177, राइट, इंटू आई, ये हो गया। अब यहां से देखिए इसका वैल्यू -1, -1 पे पावर 177 इंटू आई, ये ऑड है ना भाई, अगर -1 पे पावर ऑड है तो हमेशा -1 ही होगा। वो क्यों होता है, अगर वो बताने की मैं जरूरत नहीं समझता हूँ, अर्थात इसका वैल्यू हो गया माइनस आई। अगर इसको दूसरे तरीके से देखें तो इसको पहले आई पे पावर 4 के रूप में अगर इसको अलग कर दें, आई पे पावर 4 तो कितना देगा, 4 8 32, 3 4 8 32 इंटू आई पे पावर 3, इसका तो वैल्यू 1 होना है और इसका वैल्यू माइनस आई होना है यहां से, अर्थात ये हो गया माइनस आई। एक चीज और, कभी भी हम लोग आई को हर के रूप में नहीं देखना चाहते, डिनोमिनेटर के रूप में नहीं देखना चाहते। अगर यहाँ पे पूछ दें आई की पावर 5 हो सकता है ना भाई, आई की पावर 5, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट इसको कितना हो जाएगा भाई, आई पे पावर 5 है तो इसको लिख सकते हैं आई पे पावर 4 इंटू आई, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, अर्थात 1 बाय आई, आई से आप इसको ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा आई बटा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा -1, अर्थात -1 इंटू आई, अर्थात माइनस आई। तो इस प्रकार से आई के कई सारे पावर्स को आप सॉल्व करना देख लिए, और हम लोग जब सवाल को सॉल्व करने लगेंगे तो वहां आई के कई सारे पावर्स को देखेंगे, ठीक है। तो इस क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ चीजों के बारे में सीखा, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से डिनोट किए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मानक रूप होता है, मूल रूप होता है, वो होता है ए प्लस आई बी या फिर एक्स प्लस आई वाई, जहां ए जो होता है या जो एक्स होता है वो उसके रियल पार्ट को दर्शाता है, ये जो है ये इसके रियल पार्ट को दर्शाता है, जबकि आई वाला टर्म यानी जिस टर्म के साथ आई लगा रहता है वो उसके इमेजिनरी पार्ट को दर्शाता है, अर्थात ये जो पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट है, ये पार्ट जो है वो रियल पार्ट है, और जब दोनों को मिला देते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, ठीक है। एक बात और देख लीजिए, कभी ऑब्जेक्टिव्स के लिए जरूरी है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हो, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हो तो उसको हम बोलते हैं कि ये प्योरली इमेजिनरी है, और अगर उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो हम लोग बोलते हैं इसको वो प्योरली रियल है। आइए इसको बार देख लेते हैं, जैसे मान के चलिए अगर मैं बोल दूं, अगर मान के चलिए बोल दूं 5 + 2i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए अगर मैं बोल दूं 0 + 5i, तो यहां इसका जो रियल पार्ट है वो 0 है, इसको हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी। अब जरा देखिए, अगर मेरा इमेजिनरी पार्ट जो है, अगर यहाँ पे मैं बोल दूं 5 + 0i, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्योरली रियल नंबर। कोई दिक्कत, चीजें समझ में आ गई। और अगर इस फॉर्मेट में रहे, ए प्लस आई वाई के फॉर्मेट में रहे, सॉरी आई बी के फॉर्मेट में रहे, उसको लोग क्या बोलते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कोई दिक्कत, चलिए आज की क्लास में हम लोगों ने इन सारी चीजों के बारे में सीखे। एक और चीज है जो कि हम लोग सीखे कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके रियल पार्ट को, इमेजिनरी पार्ट को, अर्थात ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए सीखे, कंपेयर करने के लिए सीख चुके हैं, ठीक है।
अगर उसके पार्ट मतलब आयोटा जो है, आयोटा के अलग अलग पावर्स को का जो वैल्यू है वो निकालने के लिए सीखें। तो इस क्लास को यहाँ तक रहने देते हैं, और आपको ये क्लास कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें। और अगले क्लास में हम लोग इसके अलजेब्राइक फंक्शंस के बारे में देखेंगे, अर्थात इसके सम, इसके डिफरेंस, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन, इसके पावर्स, इन सारे चीज़ों के जो भी इसके अलजेब्राइक फंक्शंस हैं उसके बारे में सीखेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, या जो भी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को जानना चाह रहे हैं या फिर उसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के साथ ये जरूर शेयर करें। अगर आपको कोई सुझाव है तो वो भी आप जरूर भेजें। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।